क्या आपने कभी सोचा है कि चाणक्य जैसे महान कूटनीतिज्ञ, जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी, उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपनी सबसे बड़ी ताकत किसे माना? धन को, सैन्य शक्ति को या शास्त्रों को? नहीं, चाणक्य ने एक ऐसी चीज को हमेशा छुपा कर रखा, जिसे अगर आज आप समझ लें, तो दुनिया का कोई भी डर, कोई भी असफलता, कोई भी चिंता आपको हिला नहीं पाएगी। आज का वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक मानसिक डिकोडिंग है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस डर को खत्म करने के लिए, जिसे दुनिया आज तक नहीं समझ पाई? आपके जीवन की सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनी, बल्कि आपके अपने मन के अंदर बनी है। तो क्या आप विश्वास करेंगे, कितनी बार आपने सिर्फ डर की वजह से कोई बड़ा मौका छोड़ दिया? कितनी बार आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन लोगों की राय के डर से चुप रह गए? कितनी बार आपने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको असफलता का डर था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डर इतना बुरा है, तो फिर ये हमारे अंदर आया कहां से? डर को जीतने का असली रहस्य चाणक्य ने हमेशा छुपाया। ये क्या है? आज मैं आपको चाणक्य की एक ऐसी शिक्षा बताने वाला हूं, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये शिक्षा बताती है कि डर को खत्म कैसे किया जाए, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, ये बताती है कि डर पैदा क्यों होता है। और यकीन मानिए, जब आप इस रहस्य को समझ लेंगे, तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। सदियों से लोग चाणक्य नीति के सिद्धांतों से प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन एक ऐसा अध्याय था जो कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। एक ऐसा सच जिसे स्वयं चाणक्य ने अपने सबसे करीबियों से भी छिपा कर रखा। नमस्कार दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। हम बात करेंगे उस असली सच की जो डर की जड़ है। हम डर को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि डर को खत्म करना नामुमकिन है। हम उसे जीतना सीखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके पास वो ब्लूप्रिंट होगा जिससे आप अपने सबसे बड़े डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना पाएंगे। तो क्या चाणक्य ने डर को खत्म करने का कोई ऐसा तरीका खोज लिया था जो इतना शक्तिशाली था कि उसे गुप्त रखना पड़ा? चाणक्य ये नहीं चाहते थे कि लोग डर को एक कमजोरी समझे। वो चाहते थे कि लोग इसे एक संकेत माने, एक अवसर, एक हर इंसान डरा हुआ है। चाणक्य ने कहा था, डर तब तक डर है जब तक वो आया नहीं है। जैसे ही वो सामने आए, उस पर प्रहार करो। बाहर से लोग मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर हर कोई किसी न किसी डर से लड़ रहा है। किसी को पैसा खोने का डर है, किसी को रिश्ते टूटने का, किसी को अकेले रह जाने का, किसी को असफल होने का, और कुछ लोग तो सिर्फ लोगों के सामने जज किए जाने से डरते हैं। एक कर्मचारी हर दिन ऑफिस जाता है, बॉस को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से डरता है कि कहीं नौकरी न चली जाए। एक छात्र पढ़ाई करता है, लेकिन अंदर से डरता है कि कहीं फेल न हो जाए। एक बिजनेसमैन निवेश करता है, लेकिन अंदर से डरता है कि कहीं सब कुछ न खो दे। यानी चेहरे अलग हैं, लेकिन डर एक ही है। चाणक्य ने सिखाया कि हर डर के पीछे एक छिपी हुई शक्ति होती है। डर हमें बताता है कि हमें कहाँ सुधार करना है, कहाँ हमें और मजबूत होना है। उन्होंने ये रहस्य इसलिए छुपाया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लोग डर के अभाव में लापरवाह हो जाएं। वे चाहते थे कि लोग डर को समझें, उसे नियंत्रित करें और उससे सीखें, न कि उससे मुक्त हो जाएं। डर को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे समझना और इस्तेमाल करना ही असली चाणक्य नीति है। 2. चाणक्य का पहला रहस्य। चाणक्य ने क्या छुपाया? उन्होंने ये छुपाया कि डर आपके दुश्मन से नहीं आता, डर आपकी अपेक्षाओं से आता है। चाणक्य कहते हैं, भय से तब तक डरो जब तक वो दूर है, लेकिन जब वो सामने आ जाए तो उस पर प्रहार कर दो। ध्यान से समझिए, अधिकांश लोग डर से नहीं हारते, वे डर की कल्पना से हारते हैं। इंटरव्यू से पहले,
रिजेक्शन से पहले, फेल होने से पहले लोग अपने मन में 100 बार हार चुके होते हैं, जबकि वास्तविकता में कुछ हुआ ही नहीं होता। यही डर की सबसे बड़ी चाल है। वो आपको घटना से पहले ही कमजोर बना देता है। डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा शिक्षक है। वो हमें बताता है कि हमें कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। चाणक्य का रहस्य यही था। डर से भागो मत, बल्कि उससे सीखो, उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। डर तब पैदा होता है जब आप परिणाम पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। चाणक्य का असली सच था कर्म के प्रति आसक्ति और फल के प्रति वैराग्य। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका हाथ केवल कोशिश करने में है, परिणाम में नहीं, तो डर खुद ब खुद मर जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जिस काम से आप सबसे ज्यादा डरते थे, उसे करने के बाद अक्सर लगता है बस इतना ही था? यही चाणक्य का पहला रहस्य है। डर वास्तविकता से बड़ा दिखता है, लेकिन सामना करने पर छोटा पड़ जाता है। 3. डर का असली जन्म स्थान। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, डर पैदा कहाँ होता है? अधिकांश लोग सोचते हैं परिस्थितियां डर पैदा करती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं नहीं, डर का जन्म हमारी कल्पना में होता है। एक ही परिस्थिति में 2 लोग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक अवसर देखता है, दूसरा खतरा, क्योंकि परिस्थिति नहीं, व्याख्या अलग है। अगर मन को बार बार नकारात्मक भविष्य दिखाया जाए तो डर बढ़ेगा। अगर मन को समाधान दिखाया जाए तो साहस बढ़ेगा। यानी युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। परिणाम का मोह छोड़ो, क्योंकि आप ये नहीं चुन सकते कि क्या होगा, लेकिन आप ये चुन न सकते हैं कि आप कैसे लड़ेंगे। एक कड़वा सच है, दुनिया में बहुत से लोग आपके डर का उपयोग करते हैं। कुछ बॉस नौकरी का डर दिखाते हैं, कुछ रिश्ते खोने का, कुछ समाज की बदनामी का, कुछ असफलता का, क्योंकि डरा हुआ इंसान आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। चाणक्य इसे भली भांति समझते थे। उन्होंने देखा था कि राजा भी डर सकता है और भिखारी भी, लेकिन जो अपने डर को समझ लेता है, उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। 4. चाणक्य की 3 स्तरीय फियर ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी। पहला कदम, डर को पहचानो। अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में किससे डर रहा हूं? घटना से या उसके परिणाम से? दूसरा कदम, सबसे खराब स्थिति स्वीकार करो। कल्पना करो कि सबसे बुरा हो गया। अब पूछो, क्या मैं फिर भी जी पाऊंगा? अधिकतर मामलों में जवाब होगा हां, और यही डर की शक्ति कम होने लग। तीसरा कदम, कार्रवाई करो। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। याद रखिए, एक्शन डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर आपको मिटाने नहीं, आपको जगाने आता है। चाणक्य ने कभी नहीं कहा कि डर मत। उन्होंने कहा, डर को अपनी ऊर्जा बनाओ। आज से जब भी डर आए, अपनी आंखें बंद न करें, उसे देखें, उसे गले लगाएं और पूछें, क्या तू बस इतना ही है? क्या आप भी इस रहस्य को अपनाकर अपने डर का सामना करने को तैयार हैं? क्या आप भी अपने डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं? मनुष्य वास्तव में असफलता से नहीं डरता, वो अपनी पहचान खोने से डरता है। उसे लगता है, अगर मैं हार गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अगर मैं गिर गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। डर का केंद्र घटना नहीं, अहंकार है। और जिस दिन आप समझ जाते हैं कि आपकी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती, उसी दिन डर कमजोर होने लगता है। चाणक्य के अनुसार, जो सबसे बुरा हो सकता है उसे स्वीकार कर लो, डर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। निर्भय बनने का अर्थ ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। निर्भय बनने का अर्थ है डर आपको रोक न सके। चाणक्य हमें डर मिटाना नहीं सिखाते, वे हमें डर से बड़े बनना सिखाते हैं, क्योंकि जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी नहीं डरते। सफलता उन्हें मिलती है
जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है, और चाणक्य के इस रहस्य को जानने के बाद आप उसका सामना कैसे करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। डर से मुक्त होना लक्ष्य नहीं, बल्कि डर को समझना और उससे सीखना लक्ष्य है। यही चाणक्य का छुपा हुआ सत्य था। चाणक्य के अनुसार वो एक आदत जो सबसे बहादुर इंसान को भी कमजोर बना देती है,